घने जंगलों के बीच जहां हरियाली से भरी घाटियां और नीला आसमान एक जादुई माहौल बनाते थे, वहीं एक खास बिल्ली रहती थी। उसका नाम तारो था। तारो बाकी बिल्लियों से अलग थी। न केवल उसके बालों का सुनहरा रंग उसे खास बनाता था, बल्कि उसके पास एक ऐसी कला थी जिसने पूरे जंगल में उसे मशहूर कर दिया था। गिटार बजाने की कला। तारो एक बूढ़े संगीतकार के पास पली बड़ी थी, जो जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बूढ़ा इंसान जंगल के जानवरों को अपनी धुनों से मंत्रमुग्ध कर देता था। बचपन में तारो अक्सर उसे गिटार बजाते देखती थी। उसकी उंगलियां जब तारों पर चलती तो ऐसा लगता मानो जादू हो रहा हो। एक दिन बूढ़े इंसान ने तारो को अपने पास बुलाया और कहा, तारो, जब मैं न रहूं तो ये गिटार तुम्हारे पास रहेगा। इसे संभाल कर रखना और इसे बजाना सीखना। इससे तुम दुनिया में खुशियां फैलाओगी। ये कहकर वह मुस्कुराया और गहरी नींद में सो गया, हमेशा के लिए। दूसरा भाग। गिटार के साथ दोस्ती। बूढ़े इंसान के जाने के बाद तारो अकेली हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बूढ़े इंसान की याद में गिटार बजाना सीखने की ठान ली। शुरुआत में गिटार के तारों को छूना भी मुश्किल था। उसकी नन्ही नन्ही पंजे गिटार के तारों ठीक से बैठ नहीं पाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ तारो अपने गिटार को उठाती और उसे बजाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसकी उंगलियां तारों पर चलने लगी। कुछ महीनों बाद उसने ऐसी धुनें बनानी शुरू कर दी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। जंगल के जानवर उसकी इस प्रतिभा को देखकर हैरान थे। खरगोश, हिरण, तोते और यहाँ तक कि डरावने भालू भी उसकी धुनें सुनने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपकर आते। धीरे धीरे जंगल का हर जानवर तारों का दोस्त बन गया। तीसरा भाग। एक सपना। तारो अब खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सपना पल रहा था। वह चाहती थी कि उसका संगीत केवल जंगल तक सीमित न रहे। वह चाहती थी कि दुनिया के इंसान भी उसकी कला को पहचाने। एक दिन जंगल के तोते ने खबर दी कि पास के गांव में एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता था। तारो ने यह सुनकर सोचा, क्या मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ? लेकिन मैं तो एक बिल्ली हूँ। इंसान मुझे वहां देखकर डर जाएंगे। फिर भी उसने तय किया कि वह अपनी किस्मत आजमाएगी। चौथा भाग। गांव तक का सफर। गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल से गांव तक का रास्ता कठिन और लंबा था। तारो ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। खरगोश ने उसे ही रास्ता बताया। तोते ने आसमान से रास्ता दिखाने का वादा किया और एक बूढ़े हाथी ने उसे गांव तक अपनी पीठ पर बैठाकर पहुंचाने की पेशकश की। कई दिनों के सफर के बाद तारो गांव पहुंच गई। ये जगह उसके लिए नई थी। चारों तरफ इंसानों की भीड़, बड़ी बड़ी इमारतें और शोरगुल देखकर वह घबरा गई। लेकिन उसने अपनी टोपी पहनी, गिटार को संभाला और प्रतियोगिता की जगह पहुंच गई। पांचवां भाग। प्रतियोगिता की जगह पर पहुंचते ही उसने देखा कि कई इंसान अपनी कला दिखाने के लिए तैयार थे। कोई वायलिन बजा रहा था तो कोई गाना गा रहा था। तारो ने अपना नाम दर्ज कराया और मंच पर जाने का इंतजार करने लगी। जब उसका नाम पुकारा गया तो सभी हैरान रह गए। एक बिल्ली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक बनाया, लेकिन तारो ने परवाह नहीं की। उसने गिटार उठाया और अपनी धुनें बजानी शुरू की। जैसे ही पहली धुन गूंजी, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी उंगलियों से निकलती धुनें सीधे दिल को छू रही थी। लोग हैरान थे कि एक बिल्ली इतनी खूबसूरत संगीत कैसे बना सकती है। छठा भाग। सफलता और पहचान। तारो ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे एक बड़ा इनाम मिला और साथ ही ढेर सारी तालियां। लेकिन इनाम से ज्यादा उसे खुशी इस बात की थी कि उसने इंसानों और जानवरों के बीच का अंतर मिटा दिया था। अब गांव के लोग उसे अपना मानने लगे। वह नियमित